तो एक बार अपना नाम बता दो जी। मेरा नाम हरप्रीत यादव, मैं नोएडा से हूँ। जी, तो आप यहाँ के रहने वाले हो? जी नहीं, मैं तो बाहर से हूँ रहने वाला। जी, तो यहाँ पर कुछ काम आ रहे हो यहाँ पर? बाबा की सेवा करने के लिए आए हैं। ओके, ओके। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि लाला जय सिंह जी की जो कथा है, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। जो असल कथा है बाबा लाला जयसिंह जी महाराज की, जी, बाबा हेमराज जी, और दादी मुथरी की। जी, वो अक्सर हमेशा नंगे पैरों जाया करती थी अनूपसर गंगा जी नहाने के लिए। जी, वहीं पर आकाशवाणी हुई थी कि माता तू अब यहाँ पर मत आना, हम स्वयं ही आपके पास आ जाएंगे। जी, तो बाबा देवीदास के छठे पुत्र हैं लाला जयसिंह जी। जी, और ये बाबा जी जो है बाल रूप में आगे 5 साल की आयु में जी, समा गए थे यहाँ पर। जी, तो उन्होंने भोजन मांगा था खाने के लिए, तो बाबा ने गुस्से में उनके मतलब धमका के भगा दिए थे। जी, तो उन्होंने उसी समय वचन भरा था कि बाबा जी मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ और इसी समय जाऊंगा, और सबसे पहले जो चढ़ाया आएगा उसे मैं खाऊंगा, उसके बाद आपको मिलेगा। जी, तो बाल रूप में समाये थे लाला जय सिंह महाराज, ढाके में हैं इस समय। जी, और एक गोसाई बाबा जी महाराज हैं, ये जी, भूतों के सरदार हैं। जो भी अपनी मनोकामना सच्चे मन से श्रद्धा से आते हैं, वो हमेशा ही झोली भर के जाते हैं। कोई निराश होकर नहीं गया और नहीं कोई जाएगा। और जैसा कि मैं दो पीछे मंदिर और देख रहा हूँ, ये समाधि बनाई हुई है, तो जी, ये किन की है? ये इनके पिताजी की है, लाला जय सिंह महाराज के जो संत बाबा देवीदास हैं। जी, ये बाबा पल्ली तरफ जो हैं जी, ये वे हैं बाबा मौजीराम जी। जी, जी। जी तो एक यहाँ पर ये यहाँ पर नियम है, जी जैसे कि यहाँ पर जो आदमी है, जी तो वे तो यहाँ पर प्रसाद चढ़ा सकते हैं मंदिर के जी अंदर, और जी। जो लेडीज है वे यहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ा सकती। तो लेडीज ऊपर नहीं जा सकती हैं, जी, यहीं चबूतरे पे से ही प्रसाद चढ़ाते थे, यहीं से मंजूर हो जाती है उनकी। जी, 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 ऐसे ही बाबा जी का, बाबा देवदास जी इनके पिताजी लाला जय सिंह, ऐसे ही वहाँ पर है। और जी, बाबा जी की अंदर महल में मूर्ति लगी हुई है, जी, वहाँ पर भी उनका बेड लगा हुआ है सोने के लिए, वहाँ जी, पर भी लेडीज अंदर नहीं जाती हैं। जी, जी, ये पहले से ही नियम है, कोई ना कोई किसी भी समय आ जाओ, जी। यहाँ हमेशा कोई ना कोई मिलेगा। होली पे जैसा कि यहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, जी, तो इस बार जो है कितने यहाँ पर श्रद्धालु आए होंगे लगभग? लगभग 2 लाख की संख्या में से ऊपर ही ऊपर होंगे। जी, 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 हर साल मेला लगता है बाबा का होली पे। जी, और बाबा के नाम से अखाड़ा भी होता है, कुश्तियाँ भी होती हैं। जी, 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 जो मनचाही अपनी श्रद्धा से आते हैं, जी, पहलवान लोग आते हैं दूर दूर से, हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से, राजस्थान से। जो भी उनको साथी होता है उनसे हाथ मिलाकर कुश्तियाँ करते हैं। बाबा का ही इंटरेस्ट पैसा है, जी। उनको इनाम में दिया जाता है। और जैसा कि मैं ये गेट के जो बराबर में ये मंदिर देख रहा हूँ, तो ये मंदिर किनका है? ये भोलेनाथ का है, शिव जी महाराज का। ओके। और जैसा कि ये जो लाला जय सिंह जी के मंदिर के गेट के बराबर में मंदिर बना हुआ है, ये दादी मुथरी है, इनकी माँ दादी है जी, जी, बाबा के, बाबा देवदास जी की जी। माता जी, और देवीदास जी के पिताजी का नाम? बाबा हेमराज जी, बाबा हेमराज जी। जी। और जैसा कि मैं यहाँ पर 2022 में यहाँ पर मेले में आया था, तो उस टाइम पे यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आए हुए थे, जी और यहाँ पर जो है भीड़ को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है जैसा कि एक बार अगर यहाँ पर कोई किसी से बिछड़ जाए, तो यहाँ पर ऐलान ही कराना पड़ता है। उसके बारे में बताओ कुछ कि कितनी भीड़ रहती है यहाँ पर? यहाँ पर 2 लाख से अधिक संख्या में भीड़ रहती है। जी, और माइक लगे हुए होते हैं। जी, जो भी कोई बिछड़ जाता है, या तो यहाँ पर माइक से आवाज लगवा दीजिए। जी, अनी बड़े वाले बाबा हैं संत बाबा देवदास जी, उनके पास वहाँ भी माइक की सुविधा है। जी, और महल में जाते हैं, वहाँ भी माइक की सुविधा है। जी, और बिछड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मिलता है, जी, जी, सब लोग यहीं पर मिल जाते हैं, कमेटी इकट्ठी होती है। जी। जो कोई बिछड़ गया हो मेले में, कहीं इधर भी हो, उसको ढूंढ ले आते हैं। और जैसा कि मैं ये पीछे की साइड मैंने अभी आपको कुआं दिखाया, तो इस कुएं के बारे में बताइए कुछ। ये कुआं जी 500 से 600 साल की पुरानी अवस्था में है। जी, जी, प्राचीन कुआं, ये बाबा जी का ही है। जी, जो लोग इसका पानी पीते हैं, ये समझिए कि अमृत के समान है। जी, जी, जब तक ये जल हम अपने घर को ले जाएंगे, तो समझिए कि बाबा जी हमारे साथ ही हैं। जी, 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 कोई हारी है, बीमारी है, किसी भी तरह का, किसी को कोई रोग है, जी, बाबा जी का जल ग्रहण करो कुइया का, ये वे बीमारी दूर हो जाती है। जी, जी, जी। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि 2022 को मैं सर्वप्रथम यहाँ पर आया था, जी और उस टाइम पे यहाँ पर एक मंजिल का यहाँ पर निर्माण किया गया था। जी और फिर मैं 2022 को आया, तो यहाँ पर जब भी काम चल रहा था, तो जी। ये कितनी मंजिल में टोटल मंदिर बनाया ये जाएगा? प्रेम मंदिर का ही नक्शा है जी। जी, जी, मथुरा वृंदावन में जो प्रेम मंदिर है, जी, वहीं का नक्शा लिया गया है। जी, 120 फुट का है। जी, अभी तो आधे 60 फुट पे पहुंचा है, अभी जी। 60 फुट और ऊपर जाना है। और अभी इसमें काफी समय लगेगा बनने में। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो जयसिंह जी थे, तो उनका जन्म जो है जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कृष्ण जी के अवतार हैं। जी, जी, कृष्ण जी के अवतार माने हाँ जी। जाते हैं लाला जयसिंह जी। हाँ, विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी कन्हैया। जी, जी। जी तो देवीदास जी के बारे में कुछ और प्रकाश डालोगे तुम? हाँ जी, बिल्कुल डालेंगे। तो देवीदास जी के बारे में ये बताइए
कि इनकी जैसा कि आपने बताया, तो ये जय सिंह जी जो है ये छठी संतान थे, जी। और इनकी और अन्य संतान, उनका मतलब कुछ उन पे प्रकाश डालोगे? हाँ जी, जी बताइए। इनके अन्य संतान जो 4 पुत्र हैं वहाँ पर जी हैं, बड़े वाले बाबा के पास उनकी जी समाधि है। जी। जो जो भी भक्त आते हैं यहाँ पर, अखाड़ा जुड़ता है, जिसको कोई परेशानी हो जाती है जी तो बाबा स्वयं नहीं आ पाते हैं। जी। जैसे कि आप 1 मिनट माइक बंद करिए।